नज़ारा पवित्र हर की पौड़ी गंगा स्नान। और यह गंगा स्नान करते करते सुंदर बिरला घाट का भी दर्शन करिए। और इस बिरला घाट पर यह शिव मूर्ति बहुत ही सुंदर। और शिव मूर्ति के द्वार पर बिरला घाट पर संत समाधि स्थल, संत श्री श्री टाट वाले बाबा जी। इनको कोई टाट वाले बाबा जी बोले, कोई घाट वाले बाबा जी। मानो ऐसे पकड़ थे कि जैसे शिव स्वरूप जैसे। वही मंदिर के अंदर ये शिव की प्रतिमा, शिव का ध्यान, ब्रह्मा का ध्यान, विष्णु का ध्यान। क्योंकि वो ऐसे पक्कड़ महापुरुष थे कि घाट वाले पर बैठे बैठे घाट वाले नाम पड़ गए, लेकिन उनका असली नाम तो कभी उन्होंने बताया नहीं। इतने पक्कड़ थे। ये शिव का सुंदर दर्शन गंगा तट पर श्री श्री घाट वाले बाबा जी के समाधि स्थल पर। ये समाधि शिव के मंदिर से थोड़ा सा अपन आगे जाए तो ये गंगा जी के किनारे सुंदर मंदिर बनाया है। भक्त लोग आते हैं, मत्था टेकते हैं और मत्था टेकते टेकते अपना सुंदर भगवान का अनुभव करते हैं। मंदिर से ही पूरा गंगा दर्शन, गंगा दर्शन करते हैं और गंगा दर्शन करते करते लेकिन ये घाट वाले बाबा तू ही तू, ये सुंदर वर्णन लिखे हैं। और ऊपर ये सुंदर श्री वचन संत समाधि के है। श्री वचन पढ़ने से तो श्री वचन रखने से मन में होता है। ये सुंदर उनकी समाधि आप दर्शन करके बहुत बहुत भाग्यशाली हैं कि घाट वाले बाबा का दर्शन करके ये सुंदर समाधि का दर्शन, सुंदर नज़ारा। उनका ये श्री चित्र है घाट वाले बाबा जी का। और ये सुंदर मंदिर बनाया है और सुंदर मंदिर का ये अंदर का नज़ारा है। पूरा पुष्पों से सजा है, उनकी मूर्ति भी बनाई है। इस मंदिर के अंदर भक्त सारे जब ध्यान करते हैं, गंगा का नज़ारा देखते हैं, अपने आत्मा मस्ती में, ब्रह्मा मस्ती में डूबते हैं। ये घाट वाले बाबा के हाथों से उन्होंने लिखी हुई श्री वाक्य है, बहुत ही सुंदर है। उन्होंने जो लिखी ये कविता है, बहुत ही सुंदर कविता लिखी है कि इस कविता का सार गर्भित अर्थ बहुत ही सुंदर है। जितना आप सुने उतना बड़ी। यहाँ पर रोज़ दोनों टाइम, तीनों टाइम संध्या चलती है। भक्त सारे गंगा की तरफ घाट वाले बाबा इस समाधि पर जप करते करते तल्लीन हो जाते हैं। कि मानो एक जैसे तीर्थत्व में तीर्थत्व का क्या दिखता है कि जैसे तीर्थ में जाए तो मन में आनंद आता है, तीर्थ में जाए तो मन में आनंद आता है। वैसे ही संत के जहाँ पर संतों ने वास्तव्य किया, जिस संत ने जिस वस्तु को छुआ, समझो उसी वस्तु में एक चैतन्य प्रागट्य हुआ। वैसे ही इस घाट पर बैठते बैठते इस घाट पर चैतन्य अवस्था, सहज अवस्था बैठते हैं ना, तभी भी ध्यान होता है। सहज अवस्था में आप बैठ गए तभी भी कुछ ना करें, जप ना करे, ध्यान ना करे, कुछ भी ना करे, तभी भी मन ब्रह्मावस्था में। तो यह सबसे बड़ा सुंदर आप ये शिव मूर्ति देखें। और शिव मूर्ति के जो नीचे लिखा हुआ सुंदर वेद से एक संस्कृत श्लोक है, एकम सद्विग्ना बहुधा वदन्ति, कि एक उस एक पर ब्रह्म परमात्मा का ऋषि मुनियों ने भिन्न नामों से यथा ब्रह्मा, विष्णु, शिव, महामाया आदि नामों से स्मरण किया। वही एक आत्मा है। कोई उसे शिव बोले, कोई विष्णु बोले, कोई संत बोले, और संत इसकी पहचान करा के लेते हैं।
क्योंकि संत सबसे बड़े महान भगवान से भी महान क्यों बताते हैं? क्योंकि भगवान की पहचान कराने देने वाले संत होते हैं। जब ऐसे संत महापुरुष का दर्शन करते हैं तो अपने आप भगवान की याद आती है। ऐसे संत महापुरुष की फक्कड़शाही उनकी ब्रह्मानंद की मस्ती पा लेती है और उसी ब्रह्मानंद की नज़र पाते हैं तो ब्रह्मानंद की मस्ती अपने आप में आ जाती है। यह समाधि का सुंदर दर्शन, ये दूसरी दरवाजे से आप दर्शन कर रहे हैं। वही मंदिर के नज़ीक एक धुनी चलाई जाती है। यहाँ पर दूसरे एक शिव प्रतिमा है और नज़ीक से ही गंगा बहती है। इस गंगा का आपने दर्शन किया और घाट वाले बाबा जी की समाधि स्थल का ही दर्शन किया। सुंदर बढ़िया साधुवाद है। और आज ये सोमवती अमावस्या है और सोमवती अमावस्या में मिनी कुंभ बोले जाते हैं और मिनी कुंभ का दर्शन भी आपको वहाँ नज़ारा भी हुआ। लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। आपको भी मानस रूप से स्नान करवाने के लिए हम एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं कि आपको गंगा का नज़ारा दिखाते दिखाते अब भी मिनी कुंभ में शामिल हो जाएं और वही स्नान करें। सर